हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एडवांस ग्रामर ऑफ क्लास 4। चलिए स्टडी करना चालू करते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 2, जिसका नाम है द नाउन। तो नाउन के बारे में तो आप सभी को पता होगा, हिंदी में इसको संज्ञा बोलते हैं और इंग्लिश में नाउन। तो आज उसी के विषय में स्टडी करने जा रहे हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए पाठ पर वापस लौटते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो दैम। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ पिक्चरें दी गई हैं, है ना। उसी के नीचे कुछ सेंटेंस भी लिखे हुए हैं, तो उनको हमें पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। दीपू वाटर्स द प्लांट, ही इज़ अ गार्डनर। तो दीपू क्या है, पौधों को पानी दे रहा है और वो एक गार्डनर है। माई रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, मेरी अंगूठी सोने की बनी हुई है। दिस इज़ अ बुके ऑफ फ्लावर्स, ये जो फूलों का, यह एक फूलों का बुके है। तो इन दी अबव सेंटेंसेस द कलर वर्ड दीपू, प्लांट्स, गार्डनर, रिंग, गोल्ड, बुके एंड फ्लावर आर द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो यहाँ पर जो कलर सेंटेंसेस है दिखाई दे रहे हैं आपको, तो ये क्या है, ये पर्सन के, प्लेस के और थिंग्स के नेम हैं, यानी कि इंसानों के, जगह के और चीज़ों के नाम हैं। तो इसी को हम कहते हैं हैज़ दे आर द नाउन्स। तो इसलिए ये क्या है, ये नाउन है। थस वी कैन से, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, इमोशन, कंडीशन और थिंग एक्सेट्रा इज कॉल्ड नाउन। तो जो नाम होते हैं, चाहे वो पर्सन का हो, प्लेस का हो, इमोशन का हो, कंडीशन का हो, थिंग का हो, तो ये सभी क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। ठीक है, तो अब पता चल गया, कोई भी नाउन वो किसी भी का हो, चाहे वो स्थान का हो, जगह का हो, इंसानों का हो, फीलिंग का हो, चीज़ों का हो, वो सब हम कहलाता है नाउन। तो जो भी नाम है वो नाउन है। अब है काइंड्स ऑफ नाउन। तो नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो नाउन आर 5 का टाइप। तो नाउन के होते हैं 5 प्रकार। पहला कॉमन नाउन, दूसरा प्रॉपर नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन और फिफ्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं। रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। तो यहाँ पर कुछ दिए गए हैं ना। तो हितेश इज़ अ टीचर, तो हितेश क्या है, टीचर है। आई लिव इन अ विलेज, में एक गाँव में रहता हूँ। दिल्ली इज़ अ बिग सिटी, दिल्ली एक बड़ा शहर है। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, भारत एक बड़ा देश है। तो यहाँ पर देखिए, इन दी अबव सेंटेंसेज द वर्ड टीचर, विलेज, सिटी एंड कंट्री आर कॉमन। तो ये जो है कॉमन है, टीचर हो गया, सिटी हो गया है, विलेज हो गया है, कंट्री हो गया है। तो ये सारे कैसे नाम हैं, कॉमन नाम हैं। दे कैन बी यूज़ फॉर एनी टीचर, यानी कि टीचर जो है वो किसी भी टीचर के लिए, जो कोई भी टीचर होगा तो हम उसे टीचर ही कहेंगे। लाइक द वर्ड टीचर इज़ जॉन, जैक, सचिन एक्सेट्रा। जैसे कि जॉन, जैक, सचिन, ये सभी क्या हैं, अगर टीचर हैं तो टीचर हैं। द वर्ड सिटी कैन बी यूज फॉर मेरठ, आगरा, कानपुर, यानी कि जो सिटी वर्ड है मेरठ, आगरा, कानपुर के लिए भी सिटी के जैसा ही बोला जाएगा। हैंस दीज आर कॉमन नाउन। तो इसलिए ये क्या है, ये कॉमन नाउन कहलाते हैं। अब देखिए डिफरेंट बिटवीन प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। तो देखिए प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंट क्या होता है। ए तपन, नेम, नमन, काजल, नेहा, दिल्ली, कोलकाता, इंडिया, जापान। बॉय, गर्ल, सिटीज, कंट्रीज। द नाउन इज इन लिस्ट ए आर प्रॉपर नाउन बिकॉज दे आर द पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। तो यहाँ पर देखिए ये पहले क्या है, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नेम हैं। द नाउन इन लिस्ट बी आर कॉमन नाउन बिकॉज दे आर नॉट पर्टिकुलर नेम्स, दे आर कॉमन नेम। तो लिस्ट बी में जो है वो कैसे हैं, वो कॉमन नाउन है क्योंकि वो प्रॉपर नेम नहीं है। तो इसीलिए क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं हमारे कॉमन नाउन। थस वी कैन से, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अ नाउन दैट डज नॉट पॉइंट आउट एनी पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग बट इज कॉमन टू ऑल पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑफ द सेम क्लास और काइंड इज कॉल्ड कॉमन नाउन। तो देखिए जो नेम जो है, जो नाउन है, वो किसी पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस और थिंग का नहीं है, लेकिन इन सब के लिए एक जैसा है, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है कॉमन नाउन। तो समझ में आया कॉमन नाउन क्या होता है, यानी कि सभी के लिए एक जैसा। अगर लड़कियां हैं तो सभी लड़कियां हैं, बॉयज़ हैं तो सभी बॉयज़ हैं, शहर है तो सभी शहर हैं, और देश हैं तो सभी देश हैं। तो जो एक जैसा सबके लिए होता है उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। अब है प्रॉपर नाउन। रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। किशन लीव्स इन अलीगढ़, तो किशन अलीगढ़ में रहता है।
त्रिशा केम फ्रॉम मुंबई, त्रिशा मुंबई से आती है। टॉम वाइट वॉशेज दी फैंस, टॉम फैंस को वाइट वॉश करता है। दी गंगा इज़ अ होली रिवर, तो गंगा क्या है, एक धार्मिक नदी है, पवित्र नदी है। इन दी अबव सेंटेंसेज दी वर्ड किशन, अलीगढ़, त्रिशा, मुंबई, टॉम एंड गंगा आर द नेम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो यहाँ पर देखिए किशन, अलीगढ़, टॉम, त्रिशा, गंगा, मुंबई, तो ये सब क्या है, ये पर्टिकुलर नेम है पर्सन, प्लेस और थिंग के, यानी कि ये सिर्फ उन्हीं के हैं, किसी और के नहीं हैं, इनके नाम से सिर्फ यही हैं। तो थस वी कैन से अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रॉपर नाउन होता है किसी पर्सन, प्लेस और थिंग का सिर्फ उसी का नाम होगा। यानी कि एक व्यक्ति है तो एक व्यक्ति का ही नाम किशन होगा, एक शहर है तो एक शहर का ही नाम अलीगढ़ होगा, टॉम है तो टॉम का ही नाम टॉम होगा, किसी और का टॉम सिर्फ टॉम सिंगल है। तो कहने का मतलब यह है कि एक प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि जब हम एक ही इंसान को एक नाम दे देते हैं तो वही हमारा एक ही जगह को एक नाम दे देते हैं, तो उसी को कहते हैं हम प्रॉपर नाउन। अब है कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेज केयरफुली। स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन दी क्लास, तो स्टूडेंट कहाँ बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं। देयर इज़ अ क्राउड इन माई स्ट्रीट, तो मेरी सड़क पर क्या है, क्राउड यानी कि भीड़ है। दिस इज़ अ बंच ऑफ कीज, तो ये जो क्या है, गुच्छा है किसका, कीज का। अ हर्ड ऑफ कैटल इज़ ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो एक भेड़ों का झुंड जो है वो ग्रेजिंग कर रहा है, यानी कि घास खा रहा है, किसमें, मवेशियों का झुंड मैदान में घास खा रहा है। तो दी वर्ड क्लास स्टैंड फॉर कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट, तो जब क्लास होती है तो किसके लिए स्टैंड करता है, जिसमें स्टूडेंट्स होते हैं बहुत सारे। द क्राउड स्टैंड फॉर कलेक्शन ऑफ पीपल, तो बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं क्राउड यानी कि भीड़। दी वर्ड बंच स्टैंड फॉर कलेक्शन कीज, तो बंच जो है किसका कलेक्शन है, वो कीज का कलेक्शन है। दी वर्ड हर्ड स्टैंड फॉर कलेक्शन ऑफ एनिमल्स, तो जब एनिमल्स एक झुंड में हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं हर्ड। थस वी कैन से, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि व्हेन अ नाउन स्टैंड फॉर कलेक्शन ऑफ पर्सन और प्लेस और कंसिडर एज वन कंप्लीट इट इज़ कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। तो जब एक जगह बहुत सारे चाहे लोग हो, चीज़ें हों, एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं कलेक्टिव नाउन के। अ क्राउड ऑफ पीपल, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ बंच ऑफ क्रैब्स, a chest of drawer, a crew of sailor, a bunch of keys, a band of musician, a cargo of wheat, a league of nations, a bundle of stick, a brood of chickens, a clump of trees, a bouquet of flowers, a bale of cotton, a party of friends, a century of 100 years, a flight of birds। तो इस प्रकार से क्या है, ये हमारे कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल हैं। अब है हमारा मटेरियल नाउन। तो देखिए मटेरियल नाउन क्या होता है, तो दीज नाउन एक्सप्रेस एनी लिक्विड और सब्सटेंसेस the persistent state of the things in nature like milk, wheat, cotton, gold, etc. तो जब किसी नाउन से हमें पता चलता है कि कोई लिक्विड, कोई पदार्थ है, कोई चीज़ है, तो उसी को हम कहते हैं मटेरियल नाउन। जैसे मिल्क, वीट, कॉटन, गोल्ड एक्सेट्रा। तो ऑल मेटल्स मटेरियल और ऑल मेटल्स मिनरल्स गैसेस एंड अदर एलिमेंट लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, माइका, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। तो इनमें क्या क्या आता है, इनमें आपका जितने भी लोह पदार्थ होते हैं, जितने भी कॉपर के होते हैं, जितने गोल्ड के होते हैं, जितने सिल्वर के होते हैं, जैसे माइका होती है, ऑक्सीजन होती है, हाइड्रोजन होती है, गैसेस वगैरह, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब मिनरल्स में आते हैं। ऑल ऑब्जेक्ट इवन इफ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, तो और जो ऑब्जेक्ट होते हैं चाहे वो मिक्सचर ऑफ कंपाउंड का, वो भी किस में आते हैं, इन देयर ओरिजिनल फॉर्म लाइक वाटर, शुगर, कॉटन, सिल्क, मिल्क, आइस एक्सेट्रा। तो ये सभी किस में आते हैं, ये सभी आते हैं हमारे मटेरियल नाउन में। तो जितने भी पदार्थ होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वो आते हैं हमारे मटेरियल नाउन में। तो चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ द नेम ऑफ समथिंग विच वी कैन नाइदर सी और नॉर टच। तो एक ऐसा नाम जिसको ना तो हम देख सकते हो ना ही उसको हम छू सकते हैं, बट कैन ओनली फील और थिंक ऑफ लाइक हॉनेस्टी, पॉवर्टी, ब्यूटी, चाइल्डहुड, नेबरहुड, प्लेजर, सैरो एक्सेट्रा। तो उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि जिसमें ईमानदारी होती है, गरीबी होती है, सुंदरता होती है, बचपन होता है, पड़ोसी होते हैं, प्लेजर होता है, सैरो होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ये हमारी आती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही। तो इस चैप्टर में आपने नाउन को जाना, नाउन क्या होता है, नाउन के 5 भाग होते हैं।
उन 5 भागों को आपने अच्छे से पढ़ा। तो आशा करती हूँ चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि लगातार आपको आगे की वीडियो मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।